हेलो जुडिशरी एस्पिरेंट। मेंस आंसर राइटिंग हम किस तरीके से लिखें, ये क्वेश्चंस सभी जुडिशरी एस्पिरेंट के मन में रहता है। देखिए, मेंस को लिखने का सबसे इजी वे तरीका है कि सबसे पहले हमें किसी भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि वो क्वेश्चन कह क्या रहा है। उसके बाद क्वेश्चन टू टाइप से आते हैं। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे व्हाट इज़ रेड जुडिकाटा, उसके साशनल्स पूछ लेंगे या जो भी है। सेकंड जो आता है वो आता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब कि कोई भी जजमेंट लिखना होगा हमें, उसके ऊपर इलस्ट्रेशंस बेस्ड क्वेश्चंस दे देते हैं, उनके ऊपर हमें उस तरीके से उस क्वेश्चंस को बनाना होता है। लेकिन डायरेक्ट की हम बात करें तो डायरेक्ट को लिखने का भी तरीका होता है कि हम डायरेक्ट को कैसे लिखें और एप्लीकेशन बेस्ड को कैसे लिखें। तो आज हम बात करेंगे हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को कैसे लिखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस को लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो क्वेश्चन कह रहा है उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, और इंट्रोडक्शन में याद रखना हमेशा हमें सेक्शन ज़रूर मेंशन करना होता है। जैसे मान लो इन आपका बीएसए में स्टॉपल है तो दैट इज सेक्शन 121 टू 123, तो ये आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। सेकेंड, हमेशा याद रखना कि जब भी कोई भी मैगजीन अगर किसी पे बेस्ड है, जैसे स्टॉपल पे मैगजीन बेस है एलिगेंस कॉन्ट्रिया वाली, तो हमें वो ज़रूर लिखना है। उसके बाद मेन बॉडी लिखनी होती है कि वो क्वेश्चन कह क्या रहा है, और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमें इलस्ट्रेशन ज़रूर लिखने होते हैं। अगर उसमें इलस्ट्रेशंस है क्वेश्चन में तो 2 से 3 इलस्ट्रेशंस लिखो। एंड देन फिर आपको अपना केस लो अगर है तो केस लो भी 1 से 2 ज़रूर लिखने हैं। एंड लास्ट इज़ कंक्लूज़न, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट छोड़ देते हैं। तो ये जो तरीका है 5 to 6 स्टेप है आपके मेंस आंसर राइटिंग को लिखने के, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे लिखते हैं। आई होप आप सबको समझ आया होगा कि डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में हमें कितने स्टेप्स में उस क्वेश्चन